गई और मेरे बालकों की ये स्थिति। और अगर मेरे बालकों की यही स्थिति रही तो फिर तो मैं इस ब्रज भूमि को भी छोड़ करके चले जाऊंगा। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया। मैं इस स्थान को छोड़ करके मैं भी विदेश चले जाऊंगी। और आज यही स्थिति है। भक्ति रानी कहती है कि अगर मेरी स्थिति, मेरे बच्चों की स्थिति ऐसी ही रहेगी, ज्ञान वैराग्य अगर वृद्धि ही रहेंगे, तो इदम स्थानम परित्यज्यम विदेशे गम्यतम मया। मैं भी इस स्थान को छोड़ करके विदेश भाग जाऊंगी। और आज जब तक कोई, क्योंकि हमारी जो सभ्यता है उस सभ्यता को हम आज अपनाने के लिए तैयार नहीं। हम अपनी सभ्यता को छोड़ करके विदेश की सभ्यताओं को अपना रहे हैं। लेकिन आप विदेश में जाकर के देखेंगे तो वहां जो अपनी सभ्यता हमारी है वहां वो अपना रही है। वो इतने भाव, इतने, आप ऋषिकेश में जाओ, वृंदावन में जाओ, मथुरा में जाओ, ब्रजमंडल में कहीं भी जाओ, वहां जो है विदेश से आकर के लोग आश्रमों में रह रहे हैं और भगवान के गुणगानों को गा रहे हैं। हरे रामा हरे कृष्णा वाला आप देखोगे तो ये टेम्पल है उनका, और सबसे ज्यादा उसमें विदेशी लोग हैं। उनको गीता का पूरा ज्ञान, लेकिन जो हमारे यहाँ तो ये है कि दीपक भी जलाएंगे तो मर्द ही जलाएंगे, लेडीज कोई नहीं जलाएंगे। विशेष तौर पे तब जलाते हैं जब आदमी मर्द उनका घर में ना रहे, तभी जलाएंगे। नहीं तो उसी का ठेका है कि वही जो है दीपक भी जलाएगा, वही हाथ भी जोड़ेगा, हमारे बदले भी हाथ जोड़ेगा, सबके बदले वही जोड़ेगा। उसने ठेका ले रखा तुम्हारा। अरे आप स्त्रियां हैं जो कर्म करते हैं अपने लिए करेंगे। पहले भी कहा है, पहले भी शास्त्र संकेत करता है कि धनानि भूमो पुष्पवस्त्र कोष्ठे भार्या गृहे द्वार जने शमशाने देहस्थिताया परलोक मार्गे कर्मान को गच्छति जीव एका। क्या जाए हमारे साथ, क्या कुछ गया बंसावली लगी तो वो बंसावली देखा आपने, पूरी बंसावली बनाई है हमारे देवेंद्र सिंह जी ने, पूरी बंसावली। इतने लोग यहाँ रह के चले गए, कुछ लेके गए? कुछ नहीं। लेकिन ये तो गए होंगे कुछ न कुछ, सबने लिया, सबने, हमने भी लिया। चली जान शास्त्र संकेत करके कर्मान को गच्छति जीव। अपने कर्म जो हमारे कर्म चिन्ह सी हम देखे। अब तुम चाइना कर्म कर, अच्छा कर्म करना चाहिए तो अच्छा कर्म कर, अच्छा धर्म करना चाहिए तो अपने साथ अपना धर्म जाएगा। शरीर नहीं है, शरीर केवल अंगुष्ठ मात्र। अब सो अंगुष्ठ मात्र झेले तो जिस प्रकार के आपने कर्म किए हैं उसी के अनुसार उसको भोगना पड़ता है फल। श्रीमद् भागवत में आएगी, नरकों का वर्णन आएगा। असी नरक करके भोगन
नर्क भी किसी तो डरने कोई बात नहीं। 2 घाट होते 2 घाट जो कपड़ा तो सो 2 घाट नर्क छिन भगवान ने बनाए 2 घाट जो ज्यादा पुराना होता है ज्यादा बना सूर्य का मन वालों सूर्य तो कपड़ा खूब चलते हैं साफ नहीं हुई बहुत मैं रुचि तो तब तो तनी मैंने आपको इसलिए कर्मान को गच्छति जीव एका अच्छे कर्म करो अच्छा धर्म करो तो ही हमारे साथ जाते हैं। इसलिए सारे जितनी भी महिलाएं अपना नित्य कर्म जरूर करो। नित्य कर्म करने से आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, आपका चित्त भी स्वस्थ रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी जो है स्वस्थ रहेगा। तो यही चीज जो है भक्ति रानी कह रही है कि इदम मस्तानम परित्यज्या विदेशी गम्यतम मया। अगर यही हाल मेरे बच्चों का रहा तो मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश भाग जाऊंगा। ये भक्ति नारद जी तुरंत समझ गए। नारद जी ने समझाया जब इतनी बातें भक्ति ने की तो नारद जी तो अपने में बड़े संत महान संत एक क्षण में सारी परिस्थिति को समझ गए और कहा मां आप चिंता मत करना, आप इस स्थान को छोड़ करके कहीं मत जाना, क्योंकि भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य होना भी आवश्यक है। भक्ति है और ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो आपकी भक्ति अधूरी है। जैसे माँ का मातृत्व संतान उत्पन्न से होती है वैसे ही भक्ति पुष्ट जो है ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होने से होती है। नारद जी कहते हैं माँ आप इस स्थान को छोड़ करके मत जाइए। और ऐसा भी नहीं आपका तो जो है ऐसा मत कहिए कि आपका सम्मान नहीं हुआ। द्वापर सतयुग सब में आपका सम्मान हुआ है, लेकिन मां अब घोर कलयुग आ गया है और इस घोर कलयुग में बुद्धिमान वही है जो भगवान के चरणों में भगवान की कथाओं में रुचि रखता है, भगवान की कथाओं को श्रवण करता है, क्योंकि कलयुग में सदाचार लुप्त है। कोई भी किसी चीज पे विचार नहीं करता है, सद्भाव पे विचार नहीं करता है, सत्कर्म पे विचार नहीं करता है, सतधर्म पे विचार नहीं करता है। ये कलयुग का प्रभाव है।